वेलकम बच्चों। आज अपना जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। जैसा कि आपको पता है अपन ने 2.1 जो है वो स्टडी कर ली, 2.2 भी कर ली, 2.3 भी कर ली और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 2.4। ध्यान से देखें आप लोग। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2.4 और 2.3 तक की जो स्टडी है वो अपन ने पहले के वीडियो में कर ली है। तो आज अपन 2.4 के अंदर क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास देखो कोई नंबर होगा और उस नंबर का हमें पूछेगा कि जो दशमलव जो प्रसार है वो आप बताओ कि शांत है या अशांत है। दोबारा समझे, अपन को जो पूछेगा वो हम पहले चीज क्लियर करते हैं, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे अपन 2.4 में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले ये कि अपना जो दशमलव जो प्रसार है वो शांत है या अशांत है। दोबारा समझे, शांत और अशांत क्या होता है। मैंने आपको 2.3 जब शुरू करवाई थी तब आपको बताया था कि दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, शांत भी होता है और अशांत होता है। शांत मतलब जो कहीं पर जाकर के खत्म हो जाए, जैसे 1 2 5 यहाँ से एंड हो गया तो ये शांत है। अब मैंने कहा अशांत मतलब 3.1 2 5 6 4 ऐसे चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो वो अशांत है। इतना आप समझ पाए थे। तो फिलहाल में भी ये बताना है शांत भी जो है, वैसे तो दो प्रकार का और होता है, लेकिन अभी जो है वो हम केवल इतना पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको ये बताना है सबसे पहले तो शांत है या अशांत, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये करना है तो भाग नहीं देना आपको। आप भाग देख के नहीं बता सकते कि खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि भाग अपन जब देते हैं किसी नंबर में अपन क्या करते हैं, ऑलमोस्ट क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या भाजक होती है, ऊपर वाली भाज्य होती है। भाज्य में जो होता है भाज्य का भाग देते हैं अपन, जिससे हमें पता चलता है कि यदि खत्म हुआ कहीं पर जाकर के तो शांत है और नहीं खत्म हुआ तो अशांत है। लेकिन आप करेंगे क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ना तो भाग देंगे और ना आप उसके के अंदर भाग जैसी कोई लंबी मेथड की जो लंबा जो मेथड होता है वो उपयोग में लेंगे। तो आप करेंगे क्या, आपको मेथड बताता हूं। आप जो हर होता है उसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो दोबारा से ध्यान से देखें, मैं जो बात बता रहा हूं आप पेन और कॉपी लेके साथ लिख लें। देखो क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, और यदि हर का अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसमें केवल 2 आए और 5 आए, मतलब 2 आना चाहिए गुणनखंड में, 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 2 कितनी भी बार आ जाए, मान लो 2 है 3 बार आए 4 बार आए, तो 2 चाहे m बार आ जाए और जो 5 जो है वो चाहे n बार आ जाए। मतलब क्या होगा, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का तो हो सकता है हर का गुणनखंड। यदि ऐसा है तो वो संख्या शांत है। दोबारा समझे, यदि शांत है तो उसका जो गुणनखंड है वो हर का जो गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप का होगा। और यदि अशांत है तो फिर इसका गुणनखंड जो है वो 2 5 के अलावा 7 आ सकता है, या फिर इन दोनों में से कोई मिस हो सकता है, तो वो कैसा हो जाएगा फिर अशांत। दोबारा समझे, हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार बताना है शांत या अशांत। शांत कब होगा, जब अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएंगे। 2 कितनी बार आ सकता है, 5 कितनी बार, जैसे मान 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो आप कहोगे सर दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही आए। अब दूसरा मैंने क्या बताया, 2 5 के अलावा या तो कोई और आ जाए, या फिर मैंने क्या बताया 2 और 5 के अलावा या तो कोई और आ जाए या फिर 2 5 में से कोई मिस हो जाए। जैसे मान लो 2 आया 1 7 आया, 5 जो है मिस हो गया, तो भी कैसा है, ये अशांत है। आप कहो सर मान लो केवल 2 ही आए 5 भी नहीं है, तो फिर तो ये शांत है कि 5 की पावर तो 0 हो गई, 5 की पावर 0 का माने क्या होता है। तो यदि हमारे पास कोई और क्वेश्चन नंबर आया अभाज्य गुणनखंड में तो वो कैसा है, अशांत है, और यदि नहीं आया तो शांत है। पहला जो एग्जांपल है वो मैं लेके देखते हैं। देखो किस प्रकार से अपन सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखें, पेन और कॉपी भी आप साथ में ले लें। जब पेन और कॉपी साथ में ले लेंगे तो आप बेटर तरीके से लिख भी पाएंगे उस सवाल को। मैं बीच में आपको समय दूंगा, पॉज करके सवाल पूरा लिख सकते हैं। देखो पहला सवाल, नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 15 अपॉन 1600। देखिए दोबारा से, मैंने आपको क्या, अंश से आपको कोई मतलब नहीं है, आप अंश में से कुछ नहीं देखेंगे कि सर आप बताएं अंश का हमें कुछ करना नहीं, हर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करो। 1600 के अभाज्य गुणनखंड देखो करते हैं, 2 से करोगे तो 800, 2 से करोगे तो 400, 2 से करोगे तो 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे फिर ज्यादा तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। गुणनखंड कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 2 6, 1 और 2 5 की पावर 2। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ 15 अपॉन
2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। इसके जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m गुना 5 की पावर m, और n का मतलब क्या हुआ कि m का मान अलग हो सकता है, n का मान अलग हो सकता है। सिंपल सा मीनिंग है। तो देखो अपन लिखेंगे कि हर के गुणनखंड हम उस मेथड से बता रहे हैं जिस मेथड से यदि आप एग्जाम में करके आए तो आपको फुल बाय फुल नंबर मिले। हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप के हैं। यदि ऐसे हैं तो इसका मतलब क्या, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि केवल 2 है 5 है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य गुणनखंड 2 है 5 ही है। ऐसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही। यदि ऐसा है तो फिर कैसा है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये जो प्रश्न है ये इसका आंसर हो गया, केवल हमें इतना ही बताना है कि शांत है या अशांत। आगे आप कहोगे सर शांत है तो कितना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, केवल आपको इतना सा बताना है कि शांत है या अशांत। उम्मीद करते हैं आपको भी जो सवाल जो है वो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको लिखें। देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहा, आप खुद करें। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, हमें हर का जो है वो भाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें हर का जो है वो भाज्य गुणनखंड करके दे रखा है। तो आप कहेंगे सर इसमें केवल 2 आ रहे हैं, उसमें केवल 5 आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, इसका जो हर का जो भाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है। यदि ऐसा है हमारे पास इसका भाज्य गुणनखंड, मतलब ये कैसा है, इसका फिर जो दशमलव जो प्रसार हुआ वो कैसा है, शांत। आप लोग बड़ी आसानी समझ गए होंगे कि यदि 2 और 5 ही है नीचे गुणनखंड में तो शांत, अन्यथा की स्थिति में अशांत। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ इसका। अब नंबर जो चौथा है वो मैं आपको बताता हूँ। 6 है तो सिंपली क्या करेंगे, 6 का भाज्य गुणनखंड। तो देखो 6 का जो भाज्य गुणनखंड होता है 2 3 6 3, यहाँ है हमारे पास 2 गुना 3, मतलब इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं 17/2 गुना 3। यदि अपन ऐसा लिखते हैं तो मतलब हर का जो भाज्य गुणनखंड उसमें 2 और 5 नहीं है, 2 और 3 आ गए। देखो 2 तो आ रहे हैं, 5 को अपन 5 के बाद 0 लिख के लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद 0 का जो मान होता है वही होता है। किसी भी संख्या की पावर यदि आप 0 लगाते हो तो आंसर एक होता है, यू नो। तो ध्यान से देखो, इसके अलावा जो गुणनखंड है वो 3 आ रहा है, मतलब कैसा होगा कि इसका जो दशमलव जो प्रसार हुआ वो हुआ अशांत। बट ध्यान से देखें, इसमें 2 और 5 के अलावा 3 और आ रहा है। कोई 5 तो आ नहीं रहा था, अपन ने ले लिया 5 के बाद 0 तो आ गया, लेकिन इसके अलावा जो कोई नंबर आ रहा है तो वो कैसा है, अशांत। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो हुआ अशांत। उम्मीद है आपको आप बड़े अच्छे समझ रहे होंगे। और ध्यान से देखें, वीडियो को देखने का अर्थ ये होना चाहिए कि अपन जो है वो एक्सरसाइज ये क्लियर करनी चाहिए हमें। यदि आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को क्लियर कर रहे हो तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल फालतू में घर वालों को बेवकूफ बनाओ, अपने आप को बेवकूफ बनाओ कि मैं YouTube से पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े ध्यान से देख के कॉपी पेन लेके लिखें, साथ में सोल्व करें, ठीक है। तो नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है उसके कुछ मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, और फर्स्ट के जितने बच गए आप खुद करें, नहीं आता है तो कमेंट करके बोल दें। देखिए बच्चों, नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि आपको सबसे पहले बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। ये तो पहले वाला क्वेश्चन में था। और सेकंड क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बताना भी है कि कितना दशमलव प्रसार होगा इसका। तो देखो एक मेथड ये होता है कि आप दशमलव प्रसार कैसे निकालें, मैंने आपको जैसे कि बताया, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग दें, पता चल जाएगा और दशमलव प्रसार भी आ जाएगा पास। दूसरा है कि अपन जो है वो ज्यादा लंबा मेथड ना यूज करके सिंपल सा मेथड कैसे यूज करें। तो पहचाना तो आप सीख गए कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, और निकाले कैसे। तो देखो ध्यान से, आपको करना क्या है, जैसे मालूम मैंने कहा 1 to 5 डिवाइड बाई 100, इसका दशमलव प्रसार बताओ। तो करना क्या है, इसको ध्यान से देखना कि यदि नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर के 2 डिजिट छोड़ो, डिजिट बोले तो अंक, तो ऊपर के 2 अंक छोड़ो इकाई से, और जहां बच गया वहां आपके पास पॉइंट लगा दो। तो इसका आंसर हुआ 1.25। मतलब ये हुआ कि 125/100 का जो आंसर आया वो आया 1.25। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखें ध्यान से, मैंने लिखा 325 डिवाइड बाई 1000। तो देखो ध्यान से, मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि नीचे जो जीरो कितने हैं वो काउंट करने हैं, 1 2 3, ऊपर के डिजिट काउंट करो 1 2 3 और पॉइंट लगा दो। अब क्वेश्चन मन में ये आता है, सर मान लो इस 1 की जगह 2 3 ऐसा कुछ आ जाए तो, जैसे मान लो मैंने लिखा
25.5 50 लिख दिया। तो देखो ध्यान से पहले इस 5 को हटाना है, तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा और कितना हुआ 10, फिर इसका कितना है 0.5। अब उसे मान लो ये तो डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन मान लो कोई डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो तो फिर तो देखो जो डायरेक्ट नहीं होगा तो वो तो अशांत हो जाएगा ना, और यदि अशांत है तो फिर तो अपन क्या कर सकते हैं उसको, अशांत आवर्ती अनावर्ती, वो तो फिर दूसरा मेथड से अपन फाइंड आउट करेंगे उनको। समझ रहे हो बात को? तो देखो कैसे अपन कर पाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 13/1 to 5। तो देखो ध्यान से सबसे पहले 1 to 5 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अब अजय गुणन 1 to 5। तो देखो 5 से करते हैं तो 2 टाइम 5, फिर 1 सेकंड 5 से तो 5, 1 सेकंड 5 से तो 1, कितना है 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। इतना हुआ हमारे पास, मतलब 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो अपन लिखते हैं कि 13/5 की पावर 3। अब देखो ध्यान से यदि 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की जो पावर होती है यदि वो 0 है तो आंसर कितना होता है 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी नंबर को। तो इस हिसाब से कि 5 की पावर 3 है 2 की पावर 0 सपोज कर सकते हैं। तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये नंबर हुआ दशमलव प्रसारक, इसका जो हुआ वो हुआ शांत। इतना अपन समझ पाए। यदि इतना हम समझ पाए तो अब इसका दशमलव प्रसारक हमें बताना भी है कितना है। तो क्या करना है, जितने 5 की पावर है उतने 2 की पावर से गुणा करा दो। दोबारा समझो, जितने 5 की पावर है उतने ही 2 की पावर से गुणा करा दो। तो देखो ध्यान से अपन क्या करेंगे, अंश व हर को 2 की पावर 3 से गुणा कराने पर। तो देखो ध्यान से यहाँ तो गुणा हुआ 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 3 का मतलब देखो 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ हो गए 2 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे कि 13 पावर से गुणा करेंगे तो 104, यहाँ लिख देंगे 5 गुणा 2 की होल पावर 3, क्योंकि दोनों पर पावर समान है। अब 5 गुणा 2 का मान निकालेंगे तो कितना होता है 10, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 के आगे 3 जीरो, या 10 की पावर 3 का मतलब था। कंफ्यूज नहीं होना कि सर 10 की पावर 3 का मतलब 10 के आगे 3 जीरो नहीं, 1 के आगे 3 जीरो, मतलब 10 की पावर 3 का मतलब था 10 10 10, इनको गुणा करो तो 3 जीरो लग जाएंगे। अब क्या करना है, 3 अंक छोड़ के ऊपर वाली संख्या से घटा लगाना है 0.104, ये आपके पास हो गया आंसर। दोबारा समझे, अपन ने किया इसके गुणनखंड किए, जितने 5 की पावर में उतने 2 की पावर के गुणा करा दिए, ताकि क्या हुआ 10 बना और 0 बने हमारे पास नीचे। 0 जैसे बने अपन ने ऊपर की संख्या का डिवाइडेशन करके 0 लगा दिया, नीचे 3 0 बने तो अपन ने क्या है 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, दशमलव लगा दिया, तो हमारे पास आंसर आ। तो ये जो क्वेश्चन था वो कुछ आसान था। देखो कुछ थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग मेथड वाला क्वेश्चन है कि सर थोड़ा सा लंबा कैसे हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें अपन कैसे कर पाएंगे। देखो बड़ा जो क्वेश्चन होता है उसको करने के लिए ऐसा कुछ ही नहीं करना पड़ता जो आप छोटा क्वेश्चन करने के लिए छोड़ते हैं। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, वही करेंगे दोबारा से। 625 में क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 5 से करो कितना आएगा 125, फिर 5 से करो कितना है 25, फिर 5 से करो 5, फिर 5 से करो 1, तो 5 की पावर हुआ हमारे पास 4 बराबर कितने हो गए 625। ये हमारे पास आंसर है कि 5 की पावर 4 का जो मान हुआ वो हुआ 625। अब दोबारा समझो हमारी बात को दोबारा समझने से आपको फायदा देखो क्या होगा। फायदा ये होगा कि आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोबारा समझो, अपन ने क्या किया, इस हर का अभाज्य गुणनखंड किया। यदि हमें हर का अभाज्य गुणनखंड किया अपन ने तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 बराबर कितने हो गए 625। तो अपन इसकी जगह क्या लिखते हैं कि 14588 बटे 5 की पावर 4। अब देखो ध्यान से 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 को गुणा करो फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हो इस चीज को। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो हुआ शांत। अब शांत हुआ तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार हमें चाहिए भी कि कितना है। मैंने आपको क्या कहा, जितनी 5 की पावर आती है उतनी 2 की पावर 4 से, उतने ही 2 की पावर से आप ऊपर नीचे गुणा कराओ। तो 4 है तो यहाँ 4 से ऊपर नीचे गुणा। अपन क्या करेंगे, जब इसको गुणा कराना है हमें 16 से, और यहाँ से हमारे पास हो गया 5 गुणा 2 की होल पावर 4। देखो ध्यान से हमारे पास कितना हुआ, हमारे पास हुआ 14588 को गुणा कराना में 16 से, यहाँ हुआ 5 गुणा 2 की पावर हमारे पास 4। अब देखो इनको यदि अपन गुणा करवाते हैं तो हमारे पास देखो कितना मिलता है, हमारे पास मिलता है 233 408। गुणा करा के देख लेना इतना मिलेगा। यहाँ हुआ 10 की पावर 4। ध्यान से देखें 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो लगाना, 10 के आगे नहीं। तो देखो ध्यान से अपन ने क्या किया, 1 के आगे जो है वो 4 जीरो लगाना स्टार्ट किया।
4 जीरो अपन ने लगा दिया, नीचे हमारे पास 4 जीरो है तो 4 डिजिट छोड़ के 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो कितना हो गया 23.3408, ये हमारे पास आंसर। देखो ऐसे नहीं बोलेंगे 23.3408, ऐसे बोलेंगे एक एक अंक 3408, ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं आपको कैसे करना है, देन इसके बाद में वीडियो जो है कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चों, नंबर जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। देखो आपको ये बताना है कि इसका जो भाज्य गुणनखंड मतलब इसका जो हर आएगा, पहली बात ये बतानी है क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं है। दोबारा समझे, पहली बात आपको बतानी है परिमेय संख्या है या नहीं है। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, अशांत है, अशांत में आवर्ती है या अनावर्ती। तो देखो सबसे पहली बात, यदि कोई संख्या, जैसे मैं पहले बता दिया आपको लेकिन सवाल में से समझ ले कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो परिमेय संख्या है। किसी ने नहीं लिखी, किसी को याद नहीं आ रही थी तो कॉपी के टॉप पर लिखें इस बात को कि किसी का दशमलव प्रसार किसी संख्या का शांत है तो वो परिमेय संख्या है। यदि अशांत है, और अशांत में देखो दो प्रकार के होते हैं, या तो आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। यदि अशांत में आवर्ती है हमारे पास तो आप कहेंगे कि ये फिर भी परिमेय संख्या है, और यदि मैंने कहा कि अशांत में हमारे पास अनावर्ती है तो हमारे पास इसको कहेंगे अपन अपरिमेय संख्या। तो दोबारा समझे, दशमलव प्रसार में अपरिमेय कब होगा, दशमलव प्रसार में अपरिमेय तब होगा जब हमारे पास अशांत आए और अनावर्ती भी आए। देखो शांत आए, शांत आवर्ती आए तो भी परिमेय, अशांत में अनावर्ती आ गया तो कैसी है अपरिमेय। इस बात को कॉपी पे टॉप पर लिखें। अब देखो ध्यान से, हमारे पास हमें ये देखना है सबसे पहले कि अपन देखो कर क्या रहे हैं। देखो हमारा पहला जो सवाल है वो यूं है कि 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 हमारे पास ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो चल रहा है। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो ये कि इस सवाल का जो है वो एंड नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, ये जो दशमलव जो प्रसार है वो खत्म नहीं हो रहा, लगातार चलता जा रहा है। यदि इस दशमलव जो प्रसार है वो लगातार चलता जा रहा है मतलब क्या हुआ, शांत हो गया। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, कि रिपीट हो रहे हैं क्या, देखो 1 2 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 0 फिर 1 2 4 0, मतलब क्या हुआ कि रिपीट नहीं हो रहे। यदि रिपीट नहीं हो रहे तो फिर कैसा है, ये है हमारे पास अशांत और अनावर्ती। देखो दोबारा से, यदि कहीं खत्म हो जाता, देखो जैसे ये खत्म हो गया तो ये शांत है, ये खत्म नहीं हो रहा था शांत है। दूसरी बात रिपीट नहीं हो रहे तो अशांत में अनावर्ती है। यदि अशांत अनावर्ती है तो फिर कैसा है, अपरिमेय संख्या है। तो पहली बात लिखोगे कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और यदि अपरिमेय संख्या है तो फिर इसके बारे में आप हर के बारे में नहीं बता सकते कि भाज्य गुणनखंड कैसे हैं और कैसे नहीं है। अब बात करते हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन की। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये बोल रहा है कि आप वही क्वेश्चन है कि पहले ये बताओ परिमेय है कि अपरिमेय, और फिर बताओ कि भाज्य गुणनखंड किस प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये देख के पता लग गया कि ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है। देखो कहीं पर जाके खत्म हो रहा है मतलब ये कैसा है, शांत है। और यदि शांत है तो फिर दूसरे नंबर क्या बात समझ में आई कि ये परिमेय संख्या है। हमें दूसरी बात समझ में ये आई कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखो ध्यान से, अपन यहाँ से पॉइंट उठाना चाहते हैं तो पॉइंट उठाएंगे तो सिंपल मेथड है, नीचे जितने डिजिट पॉइंट के आगे उतने नीचे जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम है तो 9 जीरो लगा दो, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो इसके जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 2 की पावर में और 3 5 की पावर में, सॉरी इसकी जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी हमारे पास या तो 2 की पावर में या फिर 5 की पावर में। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हम ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप होगा। किसका दशमलव, हर का जो दशमलव जो प्रसार होगा वो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का हो सकता है। यदि ऐसा है जिसका दशमलव प्रसार 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है तो फिर कैसा है बताओ। हमने सबसे पहले ये बता दी शांत है, फिर बता दी परिमेय है, और भाज्य गुणनखंड के बारे में बता दिया कैसा है, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है। आखिरी जो नंबर 3 का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद में वीडियो एंड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि आप 5 मिनट गौर पर ध्यान देंगे और 5 मिनट जो है वीडियो को बड़े इत्मीनान से देख लेंगे तो गारंटेड आप इस क्वेश्चन को जो है सीख पाएंगे। इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जब भी टफ पेपर की बात होते हैं, जब भी अपन कहते हैं ठीक ठाक पेपर आएगा, थोड़ा सा कठिन आ सकता है,
तो वो जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। ध्यान से देखें ये क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इस बार का मतलब हुआ कि ये जो नंबर है वो इतने जो नंबर है एक साथ के जो 6 अंक हैं वो बार बार में रिपीट होते जाएंगे। सबसे पहले अपन ये समझ पाए इस बार का मतलब क्या होता है। इस बार का मतलब ये हुआ कि ये जो 6 नंबर है जितने इस बार के नीचे अंक हैं तो अपन काउंट किए 6 हैं, तो ये जो 6 नंबर है वो बार बार रिपीट होते जाएंगे। पहली बात तो ये समझ में आई। अब देखो दूसरी बात क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। दूसरी बात ये है कि ये कैसा दशमलव प्रसार है। देखो बार बार रिपीट होते जाएंगे मतलब खत्म नहीं हो रहे, तो कैसा है अशांत। लेकिन यही नंबर बार बार रिपीट होंगे, एक नंबर नहीं, दो नंबर नहीं, चाहे कितने भी नंबर 100 नंबर हो, लेकिन वो रिपीट हो रहा है बार बार में। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर कैसा है, अशांत में आवर्ती है। अशांत में आवर्ती जो होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। हम आपको बात बताना चाह रहे हैं कि यदि अशांत है और आवर्ती है तो कैसी संख्या है, परिमेय। तो सबसे पहले सवाल का आपने आंसर दिया कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब है यस, दिस इज ए रैशनल नंबर, यह एक परिमेय संख्या है। अब दूसरी बात, यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में और बताने कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो करते क्या है हम, सबसे पहले अपन इस सवाल को लिखते हैं। तो लिखते ध्यान से, मैंने इस सवाल को लिखा कि ये जो सवाल हुआ हमारे पास 27.142857 ये रिपीट हो रहा है बार बार, 142857 ऐसे जो है वो रिपीट होते जाएंगे। तो अपन ने लिख लिया कि 142857 ऐसे रिपीट होते जाएंगे। अपन ने क्या किया, माना कि x के बराबर इस नंबर को मान लो 27.142857 ऐसे ऐसे रिपीट हो रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। मैंने देखो आपको पहले कहा है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखें आप, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 10 की पावर से आपको गुणा करवाना है। देखो ध्यान से कितने नंबर है, 6 नंबर, तो 10 की पावर 6 से दोनों तरफ गुणा। तो x की पावर x को गुणा करा 10 की पावर 6 से और इसको भी 10 की पावर 6 से, किससे गुणा करा गया 10 की पावर 6 से। तो ध्यान से देखें 10 की पावर 6 से गुणा करने का मतलब 6 जीरो है, 6 जीरो है तो पॉइंट जो है वो 6 अंक तक आगे जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ हमारे पास हो गया देखो 1 2 3 4 5 6, ये x हो गया, बराबर में कितना हो गया 27। एक बार तो जो है वो पॉइंट इस तरफ आगे बाकी इस तरफ चलेंगी, तो 1 4 2 8 5 7 डॉट पॉइंट 1 4 2 8 5 7 डॉट ऐसे चलते जाएंगे। तो ध्यान से देखना मेरे बात को, हमने क्या किया इसको 10 के बाद 6 से गुणा किया। कैसे पता चला, जितना बार के नीचे था, जितना बार के नीचे था, जितना मतलब कितने अंक थे उतने 10 की पावर से पहले गुणा देगा। तो अपन यहां से 10 की पावर 6 से जो है ऊपर नीचे गुणा किया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटा देना है। तो अपन करते हैं, अपन ने लिखा कि समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखो इतने x में से एक x घटाएंगे तो कितने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख में से एक x घटाएंगे तो बचेंगे 9,99,999। तो तुमने तो दिया 9,99,999 x, कितने बच गए। देखो घटाने का तरीका होता है कि LHS में LHS, RHS में RHS। अब देखो ध्यान से पॉइंट का मान लो यहाँ है 2.5 ऐसे मान लो ये वाला, तो यहाँ भी इतने हैं तो ये भी 0.5, ये 3.5 है, तो 0.5 से तो 0.5 घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 घटा दो सीधा सीधा 1 बच गया। कहना हम ये चाह रहे हैं कि पॉइंट के आगे इधर भी इतना ही है सेम और पॉइंट के आगे इधर भी इतना ही है सेम, तो ये पॉइंट के आगे से तो पॉइंट के आगे वाला तो खत्म हो गया घटाने पर, और इस नंबर में से बस ये 27 27 और घटा दो, बस आपके पास आंसर। तो देखो 7 में 7 गए तो कितने बचे हमारे पास 0, 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, और बाकी ये जो ऐसे कैसे है वो लिख दो 27 14 28, 27 14 28 ये हमारे पास बच गए। x बराबर क्या हो जाएगा 27 14 28 बटे 30 बटे में कितना आ गया 9,99,999, ये हमारे पास आना है। अब देखो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो देखो कितने भी आए जैसे, लेकिन 3 जरूर आएगा। अब यहाँ से देखें इसमें कितने भी आए हैं लेकिन 3 जरूर आएगा। यदि 3 आ रहा है मतलब क्या हुआ, इसका जो गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। तो ये हमारा जो वेरिफिकेशन हुआ वो हमने एक्सप्लेनेशन दिया अभाज्य गुणनखंड के संबंध में कि हर का जो है वो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का होगा कि 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है या नहीं है, तो ये नहीं है। और बाकी पिछला जो सवाल होता है इसका जो दूसरा नंबर का सवाल होता है वो जो है वो हर का जो गुणनखंड है वो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है। उम्मीद है आप इस वीडियो को बड़ा अच्छा समझ पाए होंगे। यदि आप अच्छा समझ पाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और बस ऐसे देखते रहें और अपना जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करते रहें और लॉकडाउन का जो टाइम है उसको वेस्ट बिल्कुल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाएं। थैंक यू।